हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपके जो 26 अक्टूबर का जो द हिंदू है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला न्यूज़ है कि ऋषि सुनक जो हैं, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो कि ब्रिटिश के नागरिकता है इनके पास में। तो ये वहाँ के पीएम के रेस में थे और अगर ये बन जाते हैं तो एक तरह से कहा जाएगा कि यह जो है सो आपको नॉन वाइट जो है सो ब्रिटिश पीएम होंगे। तो यह भारत के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद में दूसरा न्यूज़ है यहाँ पे कि क्लीनेस्ट एयर है, जो कि दिवाली के बाद में दिल्ली का। तो यहाँ पे लोगों का कोऑपरेटिव एफर्ट है, जिसके कारण ये चीज़ें आपको देखने को मिली है। जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का है वही हम लोग पढ़ेंगे। सीसीआई ने इम्पोज किया है 936 करोड़ ऑन द गूगल पे। तो इसको भी हम लोगों ने परसों शायद देखा था और आज भी इसको एक बार देख लेंगे। उसके बाद में केरला गवर्नर जो है सो इशू किया नोटिस टू मोर आपको जो वीसी के ऊपर। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चलते रहती हैं। उसके बाद में विथ नो रोड एक्सेस इन टच एंड गो फॉर द सिख इन द अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल रीजन में। तो यहाँ पे जो आपका ट्राइबल रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे आपको रोड नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी बैकवर्ड रीजन है उसके लिए जनरली जो है सो 2-3 स्कीम है। अगर हम बात करते हैं आपको तो कनेक्टिविटी के लिए पहला तो यहाँ पे आपको जो है सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा जो है सो जो बॉर्डर एरिया में जो है सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके एक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की संस्था है, यह आपको रोड बनाती है। तो यहाँ पे चूंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर बॉर्डर एरिया में होगा तो इसका जिम्मेवारी बनता है। और नॉर्मल जो है सो नेशनल हाईवे से जो है सो आपको कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना की गई थी, जो आज के डेट में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है, अगर हम लोग उसके बारे में चर्चा करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये लोकल वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में इनका नाम है। अब यहाँ पे है कि नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर इज एट जैसे आपको बसुमती अराउंड 20 किलोमीटर अवे। देयर इज नो रोड फ्रॉम द विलेज से लेकर के यहाँ पे कोई रोड नहीं है। और जब ये बीमार पड़ते हैं तो उनको जाने में तकलीफ होती है। तो एक्चुअल में कहा जाए तो इससे क्या होता है कि जो हमारे उस जब भी आप कहीं पे भी हाईवे बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, जो भी इंफ्रा का डेवलपमेंट होता है तो उससे 3-4 चीज़ें होती है। एक तो आपकी जो है यहाँ पे इकोनॉमी का बूस्टअप होता है, ठीक है? उस एरिया की इकोनॉमी बढ़ जाती है। उसके बाद में वहाँ का लैंड वैल्यू बढ़ जाता है। उसके बाद में जो है सो वहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल जो है सो सुधर जाता है। यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल सुधरने के पीछे का रीज़न क्या है? वहाँ की इकोनॉमी है। जब इकोनॉमी में सुधार होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि लाइफ स्टाइल में भी सुधार होगा। तो ये सब चीज़ें जो है सो आपको रोड बनाने से फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जहाँ-जहाँ भी रोड नहीं है उसको कनेक्ट किया जाए। लेकिन अभी बहुत सारा जगह है जहाँ पे रोड नहीं है। तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है भारत देश में। तो उसी में से इसका एक एग्जाम्पल है। और जो ट्राइबल रीजन है वहाँ हिली रीजन है, वहाँ बहुत टफ है आपको यहाँ पे रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना। तो ये भी एक इशू है। उसके बाद में सिटी ब्रीदेज इट्स क्लीनेस्ट पोस्ट दीपावली ईयर इन द 8 ईयर्स में। तो यहाँ पे आपको 8 साल में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के हिसाब से 8 साल में क्लीनेस्ट ईयर दीपावली के बाद देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि लोग जितने समझदार होंगे उतना ही सिचुएशन बेस्ट होगा। कलेक्टिव एफर्ट हेल्प करता है ब्रिंग एयर पोल्यूशन डाउन बाई द 30%। तो ये जो है सो हमारे लिए एक पब्लिक के लिए, वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए एक अच्छा साइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पॉल्यूशन वाला तो हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। पीएम जो 8 पॉल्यूटेंट है, पीएम 2.5 हो गया, पीएम 8 हो गया, पीएम 10 हो गया, SO2 और साथ में ये CO हो गया, O3 हो गया, NH3 हो गया, PB हो गया। ये 8 जो है सो पॉल्यूटेंट है। इसको आप लोग कहीं लिस्ट आउट कर लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता है।
और 50% कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल का कंप्लीट हो गया है, 2024 तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। देखिए, मंदिर मस्जिद बनवाना एक कल्चर का पार्ट है, इसको जो है सो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ही भगवान हैं, बाकी कोई भगवान है नहीं। क्रिएटर आप हैं तो आप ही भगवान हुए। इस पूरे धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्रिएट करने वाले तो आप ही हैं, तो दूसरे कौन से भगवान को आप पूजने की कोशिश कर रहे हैं, सोचिए ज़रा। टू आइडल्स स्टोलन फ्रॉम द तमिलनाडु, आपको ट्रेस टू द यूएस, तो अब देखिए यही इसी का एग्जाम्पल हो गया। ये आइडल है, इसमें भगवान है, हम लोग पूछते हैं, लोग चुरा के ले जाते हैं। यह खुद को जो आदमी जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस करना, तो वह गॉड कैसा जो खुद को सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो क्रिएटर है वही सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या है, मतलब उसमें नहीं है, क्लियर बात है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आईएएस ऑफिसर जितने लोग जो है सो आईएएस आईपीएस आया और आईआरएस वगैरह बनते हैं तो घूस वगैरह लेते हैं, तो उसी में से ये बेचारे भाग रहे थे। देखिए, जनरली क्या होता है कि आप जब भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये दिमाग में रख लीजिए कि आप जो है सो प्रेस्टीज, पहला चीज़ है कि प्रेस्टीज और पैसा, इस चीज़ को अगर आपको नहीं चाहिए तो ही इस फील्ड में आइए, क्योंकि सेवा भाव से आइएगा तो ही आप एग्जिस्ट करेंगे। और जहाँ प्रेस्टीज और पैसा, तो मतलब क्या है, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है ना, इंडिया में प्रेस्टीज किसके ऊपर चाहते हैं, किसके ऊपर रूल करना चाहते हैं आप, रूल करने के लिए यह जॉब नहीं है आपके लिए, रूल कभी मत करने के लिए आइए यहाँ पे। आफ्टर आई एन बी मिनिस्ट्री एडवाइजरी क्लाउड ओवर द केरला एजुकेशन ब्रॉडकास्ट को लेकर के, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है सो जनरली सेंट्रल स्टेट रिलेशन यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, और केरला से हमेशा कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहता है सेंटर का, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट है तो विचारें नहीं मिलती है, तो ऐसा होता है। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यूपीएससी आपसे या स्टेट पीएससी भी है तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि काइट से क्या समझते हैं। हालांकि ये स्टेट का स्कीम है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि पहली बात है कि यह केरल का स्कीम है, और न्यूज में है तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग भी प्रिपेयर रहिएगा। तो यहाँ पे है कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी रन्स द एजुकेशन रन्स द एजुकेशनल चैनल काइट। काइट जो है सो आपको विक्टर्स एंड साथ में काइट विक्टर्स प्लस has taken a wait and watch approach over the latest advisory from the Union Ministry of the Information and Broadcasting that bars a state from the broadcasting the content their own। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दिन और देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें जो है सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो बार्स कर रही है, रोक रही है कि आपका जो है सो ऑन स्टेट गवर्नमेंट का ऑन न्यूज चैनल नहीं होना चाहिए। आपका खुद का न्यूज़ चैनल स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। आपको अगर करना है तो आप प्रसार भारती के साथ में आप जो है सो प्रसार भारती ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल के पास में जो पावर है वह जो है सो आपको सुरक्षा का हो गया, और इंटरनेशनल रिलेशन का हो गया, और जो तीसरा पॉइंट हो गया वह सूचना का हो गया। मतलब सूचना कहने का मतलब सूचना का अधिकार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम इस एंगल से इसको देखेंगे कि जो आपका सुरक्षा हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और सूचना हो गया, इसका जो है सो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। ए सीनियर काइट ऑफिशियल हु विश नॉट टू बी द quoted told the Hindu on the Tuesday that they are yet go deeply into the implication of the advisory. The order has been issued in view of the Telecom Regulatory Authority of India recommendation। तो यहाँ पे जो ऑर्डर इशू किया गया है वो ट्राई के रिकमेंडेशन के बाद इशू किया गया है, और ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द बंगाल केस एंड द लॉ मिनिस्ट्री लीगल ओपिनियन यहाँ पे दिया है। एडवाइजरी से नो मिनिस्ट्री और डेवलपमेंट गो बोलता कि आपको Government at the center, state and union territory, their associated entity enter into the broadcasting or distribution of the broadcasting activity in future। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी जो है सो ब्रॉडकास्टिंग जैसे एक्टिविटी में इंटर नहीं करेगा। दोज ऑलरेडी जो है सो ब्रॉडकास्टिंग देयर कंटेंट शुड गेट इट डन थ्रू द आपको प्रसार भारती, और जिनके पास में ऑलरेडी है
तो यहाँ पे कहा गया है कि एक तो आप ये नहीं करेंगे, नहीं तो आपको जो है सो कोलैबोरेट करना, प्रसार भारती के साथ में आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे बात की गई है। Public broadcaster and the entity जो है सो distributing the broadcasting content have been जो है सो asked the extract themselves from the December 31 2023 तक आपको वो लेना है। काइट ऑफिशियल से इट वुड आल्सो बी आपको जो है सो आपको प्री मैचर टू इशू द हास्टी रेस्पॉन्स टू द डायरेक्टिव एज हैव एनफ टाइम टू स्टडी द इम्प्लीकेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम दिया गया है तो आराम से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह कहा गया है कि सम ऑफ अदर ऑफिशियल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनका यह है कि हो सकता है कि इसमें चूंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसको जो है सो वेवर दिया जाए या वो किया जाए। एक्सप्रेस होप दैट द एडवाइजरी अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट ऑन द काइट victors as it not just another channel broadcasting content. It is so under the EduSat आपको dedicated satellite for the implementing education launch by the ISRO and साथ में access by the school through the receive only terminal के through. They claim that there would not be any problem and have broadcasting via the प्रसार भारती से। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए हो सकता है इसको वेवर दिया जाए या स्टेट गवर्नमेंट जो है सो या फिर जैसे इसको प्रसार भारती के साथ कोलैबोरेट कर दिया जाए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज बनता है यहाँ पे आपका पीपुल आपको करीमनगर सेलिब्रेटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीवी डोमिनेट्स एज ए न्यूज सोर्स डिस्पाइट पुअर ट्रस्ट लेवल। तो ये सब जो भी आपका सर्वे वगैरह हुआ उसका डेटा आया है, इसके बारे में बात किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आपके टेक्स्ट कॉन्टेस्ट से। तो यहाँ पे है न्यूज की एडिंग न्यू मेंबर्स टू द ESIC रन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। उसके बाद में स्टूडेंट सिक्योर दियर जैसे सीट इन द UG कोर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो इतना लोगों ने लिया एडमिशन। पाकिस्तान जो है सबको कन्विंसेस सऊदी अरेबिया टू रिवाइव आपको स्लेव्ड रिफाइनरी को लेकर के। उसके बाद में हेवी फ्लड इफेक्ट करता है 8 इन 10 स्टेट इन द साउथ सूडान में। माइग्रेंट एंड रिफ्यूजी आपको डाइंग इन द माइग्रेशन जर्नी टू द यूरोप में, ये सब जो है सभी यूक्रेन वार को लेकर चल रहा है। उसके बाद इथियोपिया इट्स ए पास्ट एंड द करंट चैलेंजेस क्या है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए है नहीं। उसके बाद में इथियोपिया जस्ट आपको स्टार्विंग द टिग्रे हो गया, ये सब चीज़ें बात की गई है जो उनके हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हो गया कि जस्ट डज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल अंपायर्स मिटिगेट बायस इन द क्रिकेट। अब ये सब चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे, गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है कि आपको सुनक बिकम हम लोगों ने इसको देख लिया है। UNSC मेंबर्स टू पे ट्रिब्यूट एट 26/11 मेमोरियल को लेकर के है। तो UNSC क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात किया जाए तो यह जो है सो आपको यूनाइटेड नेशन UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सिक्योरिटी पार्ट है, जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और इसमें टोटल जो है सो आपके 5 मेंबर जो परमानेंट हैं और 10 मेंबर जो है सो नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट मेंबर की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे UK हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया और फ्रांस हो गया। और उसके बाद में 10 मेंबर जो है सो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से इस बार भारत को भी मिला है। और इनको जो है सो लीडिंग का महीना दिन का रहता है इसमें, मतलब लीड करने का। और यह जो है सो वर्ल्ड के आपको वर्ल्ड में वार को लेकर के और साथ में जो है सो आपको पीस को लेकर के यहाँ पे चर्चा होती है। वार और पीस को लेकर के वर्ल्ड में इसके ऊपर चर्चा होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कोई भी जैसे अभी मसूद अजहर को लेकर के चाइना, इसमें जो है सो 2 तरह के पावर होते हैं। एक होता है आपको वीटो पावर। तो वीटो पावर का मतलब है कि कोई भी रिजोल्यूशन आता है
और मान लीजिए वीटो पावर लग जाता है तो वह मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। और वीटो पावर किसके पास में है, तो जो 5 मेंबर है उन्हीं के पास में है। तो यह कहा जाएगा कि यह नॉन डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक व्यवस्था है। तो यह जो सो डेमोक्रेटिक कंट्री के द्वारा फॉर्मिंग जो है सो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो यह एक कंसर्न की बात है। इसलिए कंसर्न की बात है कि भाई आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और आप खुद ही जैसो अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगा, वो क्या चीज़ दिखेगा, हाँ, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया। तो भारत जो है, इंडिया जो है सो यहाँ पे कहता है या इंडिया का कॉल है कि भाई देखिए आप जो है सो जो P5 हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, आप प्लस इसमें इंडिया को, और यहाँ पे इंडिया को जोड़िए, लेकिन इंडिया के साथ में 4 कंट्री और हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंशन की बात होती है, बार बार इस पे आता है ये सब चीज़ें। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इवन ऐसी मेंबर से टू पे द ट्रिब्यूट, ये हो गया। उसके बाद दलित कपल ऑन शूट डेड इन एमपी में, विलेज 4 अरेस्टेड ऑन द, ये हो गया। तो देखिए जो आपका वीकर सेक्शन है या माइनॉरिटी सेक्शन है उसके साथ में हमेशा जो है सो गड़बड़ किया जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर मान लीजिए आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो जो इकोनॉमी है, अगर हम बात करें आपका, तो देखिए आपको इकोनॉमी जो है सो आपको रिलीजन को डिसाइड करता है। इकोनॉमी जो है सो आपके लाइफ को डिसाइड करता है। इकोनॉमी जो है सो सोसाइटी को डिसाइड करता है। इकोनॉमी जो है सो वे ऑफ लिविंग को डिसाइड करता है। ठीक है। तो ट्राइबल पीपुल क्या है, वीक है। वीक कहने का मतलब है कि वो इकोनॉमिक सस्टेनेबल नहीं है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि और इस सब चीज़ को जो लीड करने का जो फैक्टर है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम बात करते हैं आपको, तो इस सब को जो लीड करने वाला चीज़ है वह कौन सा है, तो वह ज्योग्राफी है। तो कहीं पे मान लीजिए कोई गरीब है कोई अमीर है, तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी रही होगी। और इंडिया में जो है जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं जो है सो इकोनॉमी से कोरिलेट करता है। ओके, इकोनॉमी से यह जो है सो कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। और जो अपर कास्ट है, इंडिया में जो अपर कास्ट है वह हमेशा से लीड करते आया है। तो अपर कास्ट कहने का मतलब यहाँ पे है कि देयर इज द कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी। समझिएगा बात को, बहुत कम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो अपर कास्ट है डेट इज द कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी। अपर कास्ट ने इकोनॉमी को कैप्चर करके रखा है, ज़्यादा उसके पास पावर है, तो लोअर कास्ट को जो है सो हुमिलिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया। 5 हेल्ड इन द कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस हो गया। आपको आपको फेमिलियल जो है सो हिस्ट्रीज प्रोफेशनल ग्राफ्स लाई बिटवीन द सर्विसेज इन द सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बात किया गया है कि अब थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक नया एंगल यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। बोलता द डेकेड इज सेट टू द सी द टू जस्टिस ऑफ द इंडिया हुज फादर, बोलता कि वंस हेडेड द सुप्रीम कोर्ट, आपको headed the Supreme Court. CJI जैसे designated justice DY चंद्रचूड़ is the son of the आपको CJI जैसे YV चंद्रचूड़ के, and justice जैसे BV नागरत्ना is the daughter of the CJI ES जैसे आपको वेंकटरमैया। जस्टिस जैसे नागरत्ना is the line of the first टू वोमेन CJI इन 2027 में for the आपको मंथ लॉन्ग टेन्योर के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा बात किया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, ये आपके काम का नहीं है, वो तो हिस्ट्री हो गया। हम आपको चीज़ें कुछ बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इसके लिए जो है सो यहाँ पे एक 3 केस है। 1980 में एक आता है, और 90 में शायद 1992 में है, और 1990 ईयर आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। देयर इज़ द फर्स्ट जज केस, देयर इज़ द सेकंड जज केस, एंड देयर इज़ द थर्ड जज केस। तो पहले था यहाँ पे कि जो आपका ये हमारा गड़बड़ हो गया है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है, काम कर नहीं रहा सही से। पहले ये था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह किसी जज का नाम जो है सो प्रेसिडेंट को भेजेगा।
प्रेसिडेंट हम जब भी कहते हैं तो प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों का कंबाइन होगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को भेजेगा। अब प्रेसिडेंट अगर इसको अप्रूव कर देता है तो यहाँ वह जो है सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि सीजीआई फाइल भेजा, प्रेसिडेंट ने उसको रोक दिया। तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा। पहला चीज़ है कि हमारे देश में क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, यहाँ पे सीधे नेम का रिकमेंडेशन हो रहा है। अब ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज है बेचारा, लेकिन नाम का रिकमेंडेशन एग्जाम के बेसिस पे, जैसे आईएएस को आप चूज करते हैं तो यहाँ पे भी एक एग्जामिनेशन प्रोसेस होना चाहिए और उसके तहत में आदमी को चूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सही प्रोसेस होगा। दूसरा बात यहाँ पे यह है कि अब उसके बाद में जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था डेवलप किया जिसका नाम कहा गया कॉलेजियम। तो कॉलेजियम में जो है सो आपको सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हो गए और 4 सीनियर मोस्ट जज मिल करके एक टीम बना, और यहाँ पे जो है ये लोग जिस नाम को रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेंगे। लेकिन यह पार्लियामेंट ने इसको बनाया नहीं, इसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है। और पार्लियामेंट ने जो रूल बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है नलीफाई कर दिया। तो क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का? कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो वह किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। तो कॉलेजियम सिस्टम दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है या जिस व्यवस्था के तहत ये सब चीज़ हो रहा है, तो यह व्यवस्था सही है या गलत है? तो यह व्यवस्था गलत है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए तो संविधान में अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट का पावर जो है सो किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। और जो व्यवस्था बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, जो बैकलॉग किया है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि आ, अपने जो भाई भतीजे हैं उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो यह व्यवस्था गलत है। या कहिए कि देयर इज ए कैप्चर ऑफ द सीट ऑफ द अपर कास्ट, एंड हर जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और अपने न्यूज़ सेशन को आगे बढ़ाते। देखिए ये समझदारी की बात है, यहाँ पे किसी जाति धर्म समुदाय को नुकसान पहुँचाना, ठेस पहुँचाना अपना काम नहीं है। लेकिन समझदारी वाली बात है कि इस धरती पे हम सब बराबर हैं, तो सबको बराबर का जो इज्जत है वह मिलना चाहिए। कोई आदमी जो है सो रिलीजन के आधार पर सुपीरियर न बन जाए। और कोई आदमी रिलीजन, वह भगवान को क्यों मानना जब भगवान के लिए जो है सो एक, मान लीजिए कि हम किसी पंडित के थ्रू हम पूजा पाठ कराते हैं, तो वह पंडित क्या करता है? वो पंडित जो है सो भगवान का क्या है? ठेकेदार है, ठेका लेके बैठा है। जो आएगा तो पूजा करेगा। क्यों पूजा करेगा वो? क्यों आप कराइएगा? बताइए ज़रा। तो जाहिर सी बात है कि ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा ये गलत कल्चर है, और इसको हम ही नहीं विरोध किए हैं, राजा राम मोहन राय भी विरोध करते रहे हैं। उसके बाद में जो है सो बहुत सारा ईवी रामास्वामी नायकर हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। देखिए ये क्या है, व्यवस्था क्या है? आप देखिए, हम कहें कि हिंदू रिलीजन ही घूस या करप्शन को इंट्रोड्यूस किया, कैसे? अब देखिए कि एक गॉड है, सपोज डैट हम ऐसे बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, तो आप भी थोड़ा सा रैशनल होके रहिए, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सोच समझ के लिखिए, बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं होने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हमने एक मूर्ति बनाई है, यह गॉड है हमारा, जो आपका पत्थर का है। अब यहाँ पे आपको पूजा करना है, सपोज दैट, तो आपको पूजा करना है तो डायरेक्ट डायरेक्ट जाइए पूजा कीजिए। अब यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को क्यों लेके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? यह पूजा कराएगा, काहे भाई? यह पूजा कराएगा, आप खुद तो कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा बात यहाँ पे यह है कि आप इसको धन देते हैं, तो भाई ये तो क्या हुआ? ये पूजा करा रहे हैं इसको, मान लो इनका से इसको इंट्रोड्यूस कराना है तो इसको घूस देना होगा ना भाई, ये घूस देना होगा ना। तो ब्राइबरी का शुरुआत हिंदू धर्म खुद करता है, और कोई नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अर्न किया है 254 करोड़ फ्रॉम द डिस्पोजिंग ऑफ द स्क्रैप, जितेंद्र सिंह का कहना है। तो यहाँ पे आप देखिए, द सेंटर हैज अर्न किया है यहाँ पे 254.21 करोड़ फ्रॉम द स्क्रैप डिस्पोजल बिसाइड ईजिंग ऑफ द 588 रूल से ड्यूरिंग ऑन गोइंग स्पेशल अर्निंग कैंपेन। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं, और इनका कहना है कि 40 लाख 5 हैव बीन रिसीव्ड रिव्यूड एंड 37.1 लाख स्क्वायर फीट जो है स्पेस फ्री सो फार। मिस्टर सिंह, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पर्सनल सीट करते हैं, ट्रिमेंडस इंथुजियाज्म इन द बिंग विटनेस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर जो आपको इंस्टीट्यूशलाइजिंग द स्वच्छ एंड द मिनिमाइजिंग द पेंडेंसी केसेस को लेकर के। अच्छा, ये स्क्रैप का मतलब जो केसेस है उसके लिए बात किया गया है। रेवेन्यू ऑफ द 254.21 करोड़ हैज बीन अर्न सो फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द स्क्रैप। ये टोटल 588 रूल्स हैव बीन जैसो ईज्ड किया गया है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जो फालतू के नियम हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से आज भी चले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, या करना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि जितने लॉ जो बने हैं पब्लिक के नॉर्मल लाइफ के लिए बने हैं,
उसको बर्बाद करने के लिए नहीं बने हैं। ऋषि राइजेज ट्रिगर एज ए वार ऑफ द बोलतक वर्ड्स बैक इन इंडिया हो गया। उसके बाद में सुनक वाइफ जो है 126 करोड़ डिविडेंड फ्रॉम इंफोसिस से उनको मिला है। जयशंकर होल्ड टॉक ऑन द बायलैटरल रिलेशन विद द ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी के साथ में। तो ये थोड़ा हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से कहीं ना कहीं ये कोरिलेट कर रहा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है सो हमारे एस जयशंकर साहब ट्यूजडे जैसे डिस्कस कर रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड यूके विथ हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट जेम्स से आपको क्लेवेली के साथ में। द कॉल टुक प्लेस जस्ट बिफोर द मिस्टर आपको क्लेवेरली वाज कन्फर्म टू कंटिन्यू इन द पास्ट फॉरेन सेक्रेटरी एंड न्यूली अपॉइंटेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो यहाँ पे जो है सो ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे टॉक हुआ है। यहाँ पे टू मिनिस्टर जो है सो डिस्कस सेवरल इशू, यहाँ पे दोनों मिनिस्टर सेवरल इशू, बट द अनाउंसमेंट ऑफ द टेलीफोन कॉल डिड नॉट इंक्लूड द स्टेट ऑफ द नेगोशिएशन इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच मिस्ड इन द आपको दीपावली डेडलाइन, जो कि दीपावली की डेडलाइन था वह यहाँ पे मिस्ड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो डायलॉग ऑन द ट्रैक की बात करते हैं। रिसीव ए कॉल फ्रॉम द यूके फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवेरली डिस्कस द काउंटर टेररिज्म पे बात हुआ है, बायलैटरल रिलेशन वगैरह पे बात हुआ है यहाँ पे जैसो, एंड साथ में यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो गया। द टेलीफोन कॉल जो है यहाँ पे, द टेलीफोन कॉल जैसो सो हाई लेवल डायलॉग बिटवीन द टू साइड हैज आपको बिन ट्रैक्ड डिस्पाइट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द लंदन हो गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे कंग्रेचुलेट किए ऋषि सुनक मंडे को, दीपावली ग्रीटिंग्स वगैरह भी दिए हैं। तो ये सब बातें की गई है जो हमारे काम की नहीं है, टाइम खराब नहीं करना अपने को। तो यहाँ पे देखिए जो बातें की गई है कहीं ना कहीं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया या जो है सो अभी 2030 के लिए जो रोड बनाया जा रहा है इंडिया के रिलेशन में क्या क्या होगा उसके बारे में बात किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है भाई, आप भी शामिल हो जाइए उसमें। इंडिया रिपोर्ट 862 कोविड केसेस हो गया। उसके बाद इंडिया इन्वायरमेंट से आपको कैनियन प्रेसिडेंट ओवर द एबडक्शन ऑफ द टू मैन को लेकर के, और साथ में बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल किल्ड ओवर द 3 लाख इंडियंस इन द 2020 में। ये क्या इशू है इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे क्योंकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं हमारे पेपर 3 में जो है उससे ये कोरिलेट करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपको, तो एस्टिमेटेड ओवर द आपको 3,30,30,000 पीपल डाइड इन द इंडिया ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर पीएम फॉर द फॉसिल फ्यूल। आपका 2020 में से 2022 रिपोर्ट लांसेंट जैसो काउंटडाउन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज बोलता कि एट तो यह रिपोर्ट जो है सब रिसेंट रिलीज किया गया। रिपोर्ट एडेड दैट 2000 से लेकर 2004 के बीच में, 2017 से 21 के बीच में बोलता हेल्थ रिलेटेड डेथ इंक्रीज हुआ है 55%। द न्यू फाइंडिंग्स आपको प्रेजेंटेड इन द 7th एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट लांसेंट काउंटडाउन हेल्थ क्लाइमेट चेंज हो गया एज ए पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट एंड द कंपनीज कंटिन्यू टू फॉलो द स्ट्रेटजी दैट इंक्रीजिंग द थ्रेटेंड हेल्थ एंड साथ में सर्वाइवल ऑफ द पीपल को लेकर के जो स्ट्रेटजी है उस पर बात किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए एंड सर्वाइवल ऑफ द पीपल हो गया। अनदर आपको जो है सो यहाँ पे फाइंडिंग इन रिपोर्ट जो है सो 45% ऑफ द अर्बन सेंटर इन द इंडिया आर जो है सो आपको क्लासिफाइड एज ए आपको मॉडरेटली ग्रीन एंड साथ में अबव हो गया, गिविंग एंड जो सो इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक लॉस हो गया। साथ में रिपोर्ट स्टेट जेट इन 2021 में इंडियंस लॉस आपको 16,720 करोड़ मतलब कि पोटेंशियल लेबर हाउसेस ड्यू टू द हीट एक्सपोजर हो गया। विथ आपको अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जीडीपी का नुकसान होगा, ज़्यादा हीट होगा तो आप घर से बाहर नहीं निकलिए काम करने के लिए, जाहिर सी बात है इकोनॉमी का नुकसान होगा। तो क्लाइमेट चेंज एट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी पे भी ये बातें होती है। स्टेटिंग दैट द क्लाइमेट चेंज इज एम्पलीफाइंग दैट हेल्थ हो गया, साथ में मल्टीपल क्राइसिस आता है। 2012 से 2000 इन्फेंट आपको एज जो है सो अंडर द वन एक्सपीरियंस हाइयर नंबर ऑफ द हीट वेव आपको यहाँ पे, और बच्चों का तबीयत जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इस पॉइंट पे बात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एडिशनली इन द एडेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ सीजन जो है सो टू मे जो है सो डिक्रीज हुआ है बाई 2% से, और ये जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है साथ में वीट 1%। तो ये जो है सो क्लाइमेट चेंज दैट इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज की ये सब बातें की गई है।
इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज को अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी में, आपको हेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपको बायोडाइवर्सिटी हो गया, और इस सब का जो है सो अगर हम कुमुलेटिव इम्पैक्ट देखिएगा जब, तो ये जो है सो कुमुलेटिव इम्पैक्ट जो है सो आपको हाई लेवल पे होगा, ठीक है। तो इससे लाइफ जो है सो डेंजर हो जाता है, इसके बारे में बात किया गया है। वार्निंग द गवर्नमेंट आर नॉट फोकसिंग ऑन द इशू द एज मच एज ये सो रिक्वायर्ड सेट 2019 में। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा ये कंप्लेन रहता है कि गवर्नमेंट जो है सही से काम नहीं कर रहा है। तो इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक हमें नेट जीरो होना है। इंडिया एलोकेट जो 34 बिलियन यूएसडी अराउंड जो है सो आपको इतना करोड़ रुपया यहाँ पे अनाउंस किया गया है 2019 में, इक्विवेलेंट टू द 37.5% ऑफ द नेशनल हेल्थ स्पेंडिंग। Biomass accounted 61% of the household energy in 2019 में, while the fossil fuel accounted for the 20% है। With this आपको हाई रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल जो है सो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड जो है कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर जो है सो एक्सीड WHO आपको 17 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा है, जो कि 35 पे है, और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे जो है 35 पॉइंट हो सकता है। तो जनरली जो है हाउस होल्ड में जो खाना बनाने वाली खास करके औरतें हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होती हैं इस चीज़ से, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इस रिपोर्ट का कुछ डेटा अगर हमें रखना हो तो हम लोग रख सकते हैं, वो हो सकता है कि हमारे एग्जाम में काम आ सकता है जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब। ओके। उसके बाद में आफ्टर द आउटक्राई म्यूजियम ऑन द बंगाल बोलते कि जैसे मुस्लिम सील्ड इन असम टू पर्सनल हेल होते हैं, इंडिया चाइना शुड सीक टू ए कॉमन ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट से इन भाई का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप लोग एक टेबल पे आके बात नहीं करेंगे प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं निकलेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सो चाइना को ब्लेम किया जाता है कि चाइना सही काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में आपको आस्क मतलब कार्टर डिफेंस चीफ हु ओपन कॉम्बैट टू में ओमेन डाइज हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में बात किया गया जो वर्ल्ड सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। 6 आपको पैलेस्टाइनियन किल्ड होते हैं इसराइल में। मेटा बोलता है कि सेज व्हाट्सएप आउटेज इज नाउ फिक्स्ड आफ्टर द बिलियन वेयर अफेक्टेड होते उसके बाद में। और ईरान स्टूडेंट प्रोटेस्ट आफ्टर द गर्ल बीटेन इन द बोलता है कि क्रैक डाउन बाय द ऑफिशियल के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि अब वोमेन राइट अपनी डिमांड कर रही हैं। भाई देखो, वोमेन को कहीं पर्दे में बंद करके रखना कहाँ के रिलीजन की बात है। तो जितना रिलीजन है समाज के लिए जहर है, रिलीजन जो है सही में समाज के लिए जहर है, और खास करके औरतों के लिए वो तो और बड़ा जहर का काम करता है। फोकस ऑन इंडिया यूके टाइज एज ए सुनक बिकम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जब सुनक बनेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया के जो पॉइंट हो गया तो काम करेंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी तो उनके प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, प्रोजेक्शन से हमें मतलब नहीं है। जब वर्क होगा ऑन द ग्राउंड तो आप लोग उस पर आएगा जरूर द हिंदू में, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्टेज है। रसिया इज परफॉर्मिंग सेक्रेट वर्क एट द आपको जेपोर्जिया प्लांट पे से यूक्रेन न्यूक्लियर एजेंसी के द्वारा कहा गया है। तो ये अभी चल रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है सो डिस्प्यूटेड जो है सो यूरोप ही रहता है वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जो है सो अपने आप को हीरो वही लोग बताते हैं। इंडिया जैसा शांत देश कोई है ही नहीं। साइक्लोन आपको सितरंज किल एटलीस्ट जो 24 पीपल इन द बांग्लादेश में। और उसके बाद मेलोनी सेज इटली इज़ द कमिटेड टू यूरोप हो गया। ये सब चीज़ें जो आपको वहाँ पे इटली की अभी नई पीएम बनी है। म्यांमार मिलिट्री जो है एयर स्ट्राइक में जो सो 80 लोगों को मार दिया है। तो वहाँ पे अभी मिलिट्री रूल चल रहा है और ये हर बार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में COAI फॉर ब्रिंगिंग ऑल OTT प्लेयर्स अंडर द रेगुलेशन में। तो ये थोड़ा हम लोग देखेंगे चूँकि इकोनॉमिक सेक्शन जो है सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है और लोग छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। Solar Operator Association of India (COI2) they pitched the regulation all OTT players including the communication over the top OTT players as WhatsApp हो गया, those such Netflix consumed huge bandwidth. Regulation on the communication OTT as well as the OTT consuming आपको homogeneous bandwidth is a necessity है. They need to ensure the level playing field होना चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द यूके में गिव इम्पेटस फॉर द FTA विथ इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि यूके में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इंडिया को उससे इम्पेटस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी यही नहीं सही हो पा रहा है, स्थिति ही नहीं सही हो पा रहा है कि वहाँ पे PM कौन हर 2 महीने 3 महीने बदल रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी और FTA में आपको प्रॉब्लम जाएगा। एम्बेसी रीट टू इन्वेस्ट करता है जैसो 22 करोड़ ऑफिस बिल्डिंग में। एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT बिल
invest about the 22 crore in the next 4 years to develop a premium work spaces as it sees a tremendous growth potential in the office market despite a global recessionary concern में CEO आपको विकास आपको कादोलिया said in the PDS he said a demand for the office space in India would remain strong as large global company के लिए। तो ये जो बिल्डिंग बना करके और बड़े बड़े कंपनियों को दिया जाएगा उसके बारे में बात किया गया है। इंडिया एक्सपोर्ट टू द चाइना ग्रोइंग फास्टर देन द इनबाउंड शिपमेंट हो गया। तो हम लोग जो है सो अब इसको थोड़ा पढ़ेंगे, ये हमारे इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है और इकोनॉमिक सेक्शन है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया ट्रेड इक्वेशन विद चाइना हैज बिन जो सो इम्प्रूविंग रिसेंट विथ आउटबाउंड जो है सो शिपमेंट राइजिंग फास्टर देन इम्पोर्ट्स, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बड़ा इम्पोर्ट घटा है। whose growth is just so being driven largely by the vital raw material and the meet the demand for the high growth sector such as the telecom power। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, फिनिश गुड वहाँ से मैक्सिमम आता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ से अगर फिनिश गुड उनके यहाँ जाता है तो हमारे यहाँ लेबर फोर्स का जनरेशन होता। चाइना इज वन ऑफ द इंडिया लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर विद द ट्रेड फ्लोज बिटवीन द टू कंट्री हैविंग द ग्रोन 59% अबाउट द 72 बिलियन इन 2014-15 से 115 बिलियन का हो गया है 22 में। सिंस इंडिया चाइना ट्रेड स्टार्टेड पिकअप द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट टू द चाइना हैज बीन मच हायर देन द इम्पोर्ट हो गया। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हिंदू से कहते हैं कि 11.9 बिलियन फाइनेंशियल ईयर में जो है सो ये ईयर वाइज ईयर कंपेरिजन करके बता रहे होंगे, तो हो सकता है ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे कहा गया है कि ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इंडिया एक्सपोर्ट टू द चाइना हैज राइजन 78 पॉइंट जो है सो आपको 78% ऑन, मतलब 11 से जो है सो हमारा 21 पे पहुँच गया है। वाइल इम्पोर्ट जो है सो 94 से आपको 55% जो है सो 60 यहाँ पे गया है फाइनेंशियल ईयर 15 में। बाई कंट्रास्ट इम्पोर्ट्स बोलता है कि फ्रॉम द चाइना एंड इंक्रीज 192% बिटवीन द 6-7 से 13-14 और इट क्रॉस जो 51 बिलियन का हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स अकाउंटेड फॉर मोर देन 1/3 इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना से, वाइल द कैपिटल गुड्स कंज्यूमर आपको 19.3%। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है आपको कि बाकी जो वहाँ से जो सामान आ रहा है और इंडिया से जा रहा है इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, आप हालांकि लिस्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ज़्यादा वहाँ से आता है। हमारे यहाँ से जो सो रॉ मटेरियल में चाना एक तो खाने की चीज़ें हो गई और दूसरा हो गया आपको कुछ फिनिश गुड है यहाँ से जाता है। उषा आई 25% राइजेज अप्लायंसेस सेल्स हो गया। तो यहाँ पे उषा इंटरनेशनल इज आइंग द ग्रोथ लीड्स टू द 25% इट्स अप्लायंसेस बिजनेस ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन में हो गया। वर्ल्ड इन द फर्स्ट आपको ट्रूली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आई ये बायरोल के द्वारा कहा गया है, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है सो रिमिट्स जीएम प्लिया ऑन द सेक्ट वर्कर पे को लेकर के है। उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया हमारा, उसके बाद हम लोग जैसे एडिटोरियल पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि एडिटोरियल वाला सेक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लगता है 10-15 मिनट टाइम हम लोगों को, थोड़ा इसको ठीक से डिस्कस करना पड़ता है। मोबाइल यूजर्स ऑफ द डिजिटल पावर हाउस नीड ए एनवायरनमेंट ऑफ रियल चॉइस। यह क्या है? द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द इंडिया कंपटीशन रेगुलेटर अगेंस्ट द गूगल for abusing the dominance position in the Android mobile development ecosystem is significant not just for the amount of the penalty imposed but also for the drastic changes in the business practices that it requires the IT giant undertake। तो मतलब कि यहाँ पे इनको ऊपर पेनाल्टी लगाया गया है और इसके एक रीजन ये रहे हैं कि मोबाइल इकोसिस्टम को ये बदल रहे हैं। ऑन थर्सडे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया impose a penalty about the 1337 crore said a आपको provision amount on the Google while the coming down heavy on it having such आपको restrictive clause such as the agreement with the original equipment manufacturers who use its Android platform and that it keep competition at the buy। And because of the such agreement, the order said Google ensure that user continue to use such services on the mobile devices which facilitate under the interrupted growth advertisement revenue of the Google। It therefore the concluded that the whole idea of the Google imposing such a restriction on its devices partners was protect and strengthen its dominant position in the general search services and
दस रेवेन्यू वाया द सर्च एडवर्टीजमेंट से, मतलब कि ये अपने जो अच्छे या इनको जो पैसा दे रहा है उनको प्रमोट कर रहे हैं और नॉर्मल लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन हैम्पर हो रहा है। द डिसीजन बोथ द पेनल्टी एंड द रेगुलेटेड डायरेक्शन टू द गूगल टू मॉडिफाई इट्स कंडक्ट इट विल वेलकम बाई anyone who realize the power of the big IT platform टू सॉर्ट आउट द कंपटीशन देयर फॉर चॉइसेस फॉर द यूजर के लिए। तो यहाँ पे जैसे कंपटीशन का चांस बढ़ेगा और कंज्यूमर के लिए एक अच्छी बात रहेगी। सिग्निफिकेंटली इट विल नॉट बी बिजनेस एज ए यूजुअल फॉर द गूगल। रेगुलेटर हैज इशू ए सीज एंड साथ में डेसिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट अकॉर्डिंग टू विच आपको इट विल हैव आपको ड्रास्टिकली चेंज द टर्म्स ऑफ द डील से it enters into the original equipment manufacturers. For instance, as per the Competition Commission order, Google should not henceforth force original equipment manufacturer to choose from its boycott apps and साथ में pre-install on devices. Nor should it order say requires devices makers to pre-install apps such as the Google Search, Chrome, YouTube या मैप्स जो है इनके ऊपर जो भी इनके ऐप्स हैं उसके ऊपर बात किया गया है। अदर से प्री कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग इट्स टू प्ले स्टोर से। इट आल्सो हैज, मान लीजिए कि बहुत सारे मोबाइल आते हैं जिसमें ऑलरेडी ये प्री इंस्टॉल रहता था, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। इट आल्सो हैज बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्टिंग यूजर्स फ्रॉम द अनइंस्टॉलिंग इट्स प्री इंस्टॉल ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करने का, तो वो वाला नहीं, आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इन फैक्ट आपको टारगेट गूगल प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर। इट सेड गूगल सेल अलाउ यूजर ड्यूरिंग द इनिशियल डेवलपमेंट सेटअप टू चूज देयर आपको डिफ़ॉल्ट सच एज द, आप यहाँ पे जो पहले से है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको बदलने के, ताकि जैसे एक प्रॉपर कंपटीशन है उसके बारे में बात किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो है सो आईआर से रिलेटेड एक यहाँ पे ये एडिटोरियल है, शॉर्ट और लॉन्ग स्टे ब्रेग्जिट ब्रिटेन चैलेंजेज एंड रिमेन क्या है। तो हमारे लिए कितना यह सही है कि प्रियंका मलिक हो गई इज अ लंदन बेस्ड आपको कमेंटेटर हैं, तो हमारे हिसाब से जो उनके लिए क्या है हिसाब से, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे जो है सो बातें की गई है जो उन्हीं के हिसाब से की गई है। शी जिनपिंग वन मैन आर्मी के बारे में या वन मैन रूल के बारे में बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी रिवोल्यूशन रूटेड इन एग्रीकल्चर, अब ये हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन और भी इस पे आया था, यहाँ पे एक आर्टिकल आया था जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर में एनर्जी के कंजम्पशन और वाटर वगैरह से रिलेटेड था, कोरिलेट किया हुआ था, वैसे ही आज भी है। चलिए इसको देखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिवोल्यूशन रूटेड इन द एग्रीकल्चर आर टेकिंग शेप इन इंडिया, मतलब कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में रिवोल्यूशन हो रहा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वह जो है सो धीरे धीरे शेप ले रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इंडिया विथ द फर्स्ट बायो एनर्जी प्लांट ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, बोलते कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब हैविंग कमेंस द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ अक्टूबर 18। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, तो इसमें एक पहला माइलस्टोन आपको देखने को मिला है कि संगरूर में जो है सो एक प्राइवेट कंपनी ने आपको प्लांट एस्टेब्लिश किया है जो फर्स्ट बायो एनर्जी प्लांट है। तो एक तो ये ध्यान रखना है हमें कि यह जो है सो फर्स्ट बायो एनर्जी प्लांट हो गया। इट विल प्रोड्यूस कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी फ्रॉम द पैडी स्ट्रो से, कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू द वेल्थ, मतलब जो वेस्ट था अब उससे वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इट हैज़ बिकम द कॉमन प्रैक्टिसेस अमंग द फार्मर्स इन पंजाब, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और साथ में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, टू डिस्पोज द पैडी मतलब कि स्टबल एंड बायोमास बाई सेटिंग टू द फायर, आपको तो इसको जैसे जला देते थे तो उसके कारण जो है सो बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता था, दिल्ली वाले परेशान रहते थे, तो उसका जो है सो सोल्यूशन अब यहाँ पे आ गया है। दिस इज स्प्रेड ओवर द मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट द क्लाउड्स ऑफ द स्मोक, जो कि हम लोगों ने देखा एनसीआर में जो, और अभी जो है सो कुछ सही हुआ है क्योंकि ये सब पे काबू किया गया है, तो कुछ मेजर्स की यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट इट्स प्लेसेस सेवरल मेजर्स एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ द मनी इन टैकलिंग द प्रॉब्लम को लेकर। कमीशन ऑफ द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड द आपको एडजॉइनिंग एरिया हैव डेवलप्ड ए फ्रेमवर्क एंड साथ में एक्शन प्लान फॉर द इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल स्टेबल बर्निंग को लेकर के जो दिल्ली में ऑलरेडी चल रहा है। द फ्रेमवर्क एक्शन प्लान इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, मतलब इंस्टीट्यूट का मतलब कि जहाँ पे हो रहा है वहीं पे उसको खत्म किया जाए। इन कॉर्पोरेशन ऑफ द पेडी स्टेबल सॉइल हैविंग आपको हैविली सब्सिडाइज आपको मशीन हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, उसके बाद में क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का
एक इंस्टीट्यूट हो गया वहीं पे उसको करना, एक एक्सक्यूटिव मतलब कहीं और ले जाके उसको जैसे करना। तो एक्सक्यूटिव जैसे आपको सीआरएम एफर्ट इंक्लूड द पैडी स्टॉप से हमें बायोमास पावर प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे, और थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, फीड स्टॉक फ्रॉम द 2G इथेनॉल हो गया, फीड स्टॉक जैसे सीबीजी हो गया जो कि हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस हो गया, फ्यूल इंडस्ट्रियल बायोलर्स हो गया, वेस्ट एनर्जी हो गया, ये एक्सक्यूटिव में हो गया। एडिशनली मेजर आर प्लेस्ड बैन स्टेबल बर्निंग टू मॉनिटर एंड इन्फोर्स जो है इसको लेकर के, और यहाँ पे बहुत सारी टीमें अभी रिसेंट मॉनिटर कर रही थी ताकि ऐसा कोई नहीं कर पाए। थ्रू द पैडी स्टेबल बर्निंग in the northwest India received a lot of the attention because it's the pollution को लेकर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कैसे इसको टैकल किया जाए, तो उसी में ये चीज़ें आया कि चलो इसको जैसे कन्वर्ट किया जाए, एक्सिक्यूटिव मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो एस्टेबल है, मर गया, एस्टेबल को मैनेज करने के लिए दो टाइप के यहाँ पे उपाय कीजिएगा आप लोग। एक तो हो गया कि इन सीटू, और दूसरा हो गया एक्स सीटू। ये मेंस के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये दो तरह के आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो बात किया गया है यहाँ पे कि जो है सो ए प्रोजेक्ट इन प्लेस के बारे में, इन सर्च ऑफ द वर्केबल सोल्यूशन, नीति आयोग जो है अपॉइंटेड अप्रोच एफएओ इंडिया इन 2019 एक्सप्लोर ऑफ कन्वर्टिंग पैडी स्ट्रॉ एंड द स्टबल इनटू द एनर्जी एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्सिक्यूटिव यूजेज of the rice straw to the complement the in situ program में। The technical consultation with the public and the private sector, FAO published a study developing a crop residue paddy chain in Punjab, and that can allow the collection, storage and the final use of the rice for the other productive services के लिए और रेन्यूएबल एनर्जी वगैरह के लिए जो बात किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द रिजल्ट सजेस्ट करता है यहाँ पे, द रिजल्ट सजेस्ट मोबिलाइज द 30% ऑफ द राइस स्ट्रॉ प्रोड्यूस इन पंजाब में इन्वेस्टेड अराउंड जैसो आपको लगभग 2200 करोड़ वुड जैसो नीडेड कलेक्ट ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रॉ विद इन द आपको 20 देर में। दिस वुड जैसो रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस साथ में जैसो 9.7 मिलियन टन्स ऑफ द CO2 इक्विवेलेंट एंड अराउंड 66,000 टन्स ऑफ द PM2.5। फर्दर depending on the market condition, the farmers can expect to earn बिटवीन 550 से लेकर के 1500 रुपया पर टन राइस स्ट्रॉ सोल्ड, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन जैसा रहा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे बात किया गया है कि जो टेक्नो इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ द एनर्जी टेक्नोलॉजी सजेस्टेड दैट राइस स्ट्रॉ कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग द CBG एंड द पेलेट्स। पेलेट्स मतलब कि उसको क्या हाई प्रेशर पे दबा दिया जाता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। पेलेट्स कैन बी यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स में सच एज द आपको कोल में, और CBG एज ए आपको ट्रांसपोर्टेड फ्यूल में। 30% ऑफ द राइस स्ट्रॉ प्रोड्यूस इन पंजाब एंड 5% CBG जैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम में आपको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सतत में कैन बी मेड। इट कुड इंक्रीज द लोकल इंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीज द फार्मर इनकम एंड रिड्यूस द ओपन बर्निंग स्ट्रॉ को लेकर के पंजाब, संगरूर, लुधियाना, बरनाला वेयर जैसो रिकमेंडेड द मोस्ट आपको प्रोमिसिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटरवेंशन को लेकर के यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपको भरबायो इंडिया प्लांट बोलते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 100% सब्सिडरी ऑफ द आपको जर्मन आपको भरबायो AG गॉट अप्रूवल फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट इन अप्रैल 2018 में सेट अप द बायो CNG प्रोजेक्ट दैट विल यूटिलाइज द 1.2 लाख टन्स ऑफ द टोटल 18.32 मिलियन टन्स पैडी पर स्टोर डे हो गया। द प्लांट इज इन आपको भूटाल कलान विलेज आपको लहरागा तहसील ऑफ द सेगरूर में हो गया। द प्लांट विल ऑल्सो 1 लाख टन्स ऑफ द पैडी स्ट्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 16,000 हेक्टेयर्स पैडी फील्ड से। और यहाँ पे जैसो आपको द ईयर 33 टन CBG से आपको 650 टन हो गया आज के डेट में, और यहाँ पे CO2 का इतना जो है सो ये कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन भी है और स्ट्रॉ बर्निंग भी कम हो रहा है। बेनिफिट की बात करते हैं, फ्रॉम द पैडी स्टेबल CBG वैल्यू आपका 46 रुपये पर KG एज पर द सतत स्कीम विल बी प्रोड्यूस्ड। पैडी स्ट्रॉ फ्रॉम द 1 एकड़ ऑफ द क्रॉप कैन इल्ड जो है सो एनर्जी CBG जो है सो लगभग 17,000 रुपये एडिशनल जो है सो एंड मोर देन 30% ऑफ द देयर मेन आउटपुट गया। मतलब कि जैसे आपको 1 एकड़ में 17,000 रुपये आपको मिल जाएगा, तो ये एडिशनल आपको जो है आउटपुट होगी। इनिशिएटिव इज आइडियल एग्जांपल ऑफ द वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट से, जो कि हमारे मोदी जी ने बोला था इस बारे में कि क्रिएट वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट से।
देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स हैं आपको स्लरी और द फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम द प्लांट सीबीजी विल यूज अब कंपोस्ट आपको सॉइल में हम लोग इसके यूज कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में। द प्लांट ऑल्सो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है यूथ के लिए। तो ये सब क्या शो करता है, ये ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं ये शो कर रहा है कि हम लोग कैसे इसको जो है सो यूटिलाइज कर सकते हैं स्ट्रॉ को, और उससे जो है सो रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी जो है सो स्टबल बर्निंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बैटिंग ऑन चांस अमेरिकन ड्रीम को लेकर हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उनसे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम लोग ये थोड़ा सा पढ़ेंगे टीवी डोमिनेट्स एज ए न्यूज़ सोर्स डिस्पाइट पुअर ट्रस्ट को लेकर के। तो ये द हिंदू के डेटा टीम है। तो हालांकि हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट जो भी न्यूज़ एजेंसी जो भी न्यूज़ निकालती है या जो भी डेटा रहता है थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी रहता है, और गवर्नमेंट उसको मानती नहीं है, और आप गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग करना है, तो इसको डायरेक्टली नहीं मेंशन कर सकते। हाँ, आप जो है सो डेटा नहीं मेंशन कर सकते, इस चीज़ को जरूर मेंशन कर सकते हैं। इंडियन न्यूज कंज्यूमर से जो है सो यहाँ पे ट्रस्ट प्राइवेट टीवी चैनल से रिलेटिवली मच लोअर देन द आपको बिलीफ ऑफ द न्यूज़ पेपर, एंड साथ में एट टेलीविजन कंटिन्यू टू बी द डोमिनेंट न्यूज सोर्स है। तो यहाँ पे है कि ट्रस्ट में तो कम है लेकिन डोमिनेंट न्यूज सोर्स, नोटेबली जस्ट ट्रस्ट इन द ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट इज लोअर देन द इवन द प्राइवेट चैनल्स, वाइल आपको फॉर्मर इज टू थर्ड आपको प्रिफर्ड सोर्स ऑफ द एक्सेसिंग न्यूज आफ्टर द चैनल एंड न्यूज पेपर डिस्पाइट ए सर्ज इन द स्मार्टफोन यूजेज। तो स्मार्टफोन यूजेज के बाद में जो है सो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन ए आपको सर्वे डन 2022 में लोक नीति प्रोग्राम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी एंड द पार्टनरशिप विद द आपको कार्नाड एंड द न्यूयॉर्क सेफ्टिंग द स्टडी कंडक्टेड 90 स्टेट। अब ये जो है सो जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टेबल दिया गया है और ये चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ज़रूरत उतना नहीं है, इसको मेंशन करना हो न्यूज़ ट्रस्टिफाई में या न्यूज़ कैसे काम करता है या ट्रस्ट क्यों नहीं है, उस चीज़ को लेकर जरूर किया जा सकता है। तो आज के आपके द हिंदू एडिटोरियल में इतना ही है। धन्यवाद।